हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। चैप्टर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 11वीं क्लास 12वीं क्लास CBSE वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस NIOS बोर्ड में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो है ही है, प्लस यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है। ये जो है आपके समक्ष होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का डोज आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जो बात रहती है इसमें हम जो पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और इसका क्या प्रोसीजर है और इसमें कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, ये सारे कुछ होगा। और बहुत ही जो है चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our chapter 10th, nitrogen metabolism. Friend, what do you mean to nitrogen metabolism? The nitrogen metabolism for all the living organisms are basically composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and many other form of chemical element. This element contribute to a finely organized various biomolecules present in the cell. Nitrogen is the next to be carbon of ammonia acid, protein, enzyme, vitamin, alkaloids, and the some growth of hormones. Therefore, a study of the nitrogen metabolism is the result of this essential because their entire life process is depending on this nitrogen containing molecules. In this lesson, you will learn about the various aspects of the nitrogen metabolism, include nitrogen fixation and nitrogen accumulations in a plant. After the complete this lesson, you will be able to describe the mode of nitrogen fixation both biologically and abiologically, and explain the step of involved nitrogen fixation by the free living organism, and explain to the mode of symbiotics nitrogen fixation in the luminous is the plants, and describe the accumulations of nitrate and ammonia by the plants, and describe the amino acid synthesis in the plant. So come to the Hindi. दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है उपचाय जो हमारा हिंदी में चैप्टर आप करने हम जा रहे हैं। देखिए, ये जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी नाइट्रोजन उपचाय कहते हैं नाइट्रोजन जो है कई क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप चाहे जो मर्जी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो 11th हो या 12th हो, कुछ भी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सिलेबस एक जैसा ही होता है। नाइट्रोजन को हर जगह नाइट्रोजन ही कहते हैं और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ही होता है। तो आपको कन्फ्यूज़न होने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है, जिन बच्चों के सिलेबस में है, वो ये जो है टॉपिक देख सकते हैं और उसका जो है भरपूर ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। कहते हैं नाइट्रोजन जो
उपाचाय होती है, वो सभी जीवधारी मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य अनेक रासायनिक यौगिक से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कोई भी जीवधारी है, ठीक है, सभी जीवधारी में जो है कार्बन मुख्य होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और जो आपके समक्ष जो होते हैं नाइट्रोजन। तो ये सारी चीज़ें जो होती बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें ऑक्सीजन का जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। कहते हैं अन्य रासायनिक यौगिकों से मिलकर ये सारे जीव जंतु जो है बने हुए हैं। ये अणु मिलकर अत्यंत कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव अणु बनाते हैं। कहते हैं कार्बनवाद के बाद जो है जीवधारियों में पाए जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है नाइट्रोजन है। देखिए सबसे अधिक जो है कार्बन है, जिसकी अमाउंट काफ़ी होती है, उसके बाद नाइट्रोजन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है सभी जीवधारियों में। कहते हैं नाइट्रोजन किसी भी जीव कोशिकाओं में एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, एक्सलाइड तथा कुछ वृद्धि हार्मोन का प्रमुख घटक भी रहा है। कहते हैं नाइट्रोजन अपचय का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये समस्त जीवधारी प्रक्रिया इन्हीं नाइट्रोजन युक्त अणुओं पर निर्भर करते हैं। चलिए इस पार्ट में जो है आप पौधों में नाइट्रोजन उपचार से संबंधित विभिन्न आयामों जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रोजन स्वर्गीकरण के विषय में जो है विस्तार से समझोगे। ठीक है, जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, जब ये समझ लोगे, तो आप कई बातें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधियाँ क्या है, इसमें जैवी अजैवी जो घटक है वो किस प्रकार जो है अपना योगदान यहाँ देता है। उसके पश्चात मुक्ति जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाओं विधि में चरणों का अध्ययन भी कर पाओगे कि मुक्ति जीव जो होते हैं कैसे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और उनका क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान होता है। साथ में दलहीन पौधों में जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया विधि का वर्णन करोगे और जानोगे कि भाई दलहनी पौधे होते हैं, जैसे दाल वाला पौधे होते हैं, तो उसके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं और इसका क्या महत्व रहता है और किस प्रकार से जो है फार्मर को कृषि करने की आवश्यकता है दलहनी पौधों के साथ। कहते हैं पौधों द्वारा नाइट्रोजन और अमीनों की स्वीकरण का भी हम जान पाएंगे जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। साथ में पौधों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण का किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। Our next topic is molecular nitrogen. What do you mean to molecular nitrogen? So here nitrogen is a primary present in the atmosphere freely in the dinitrogen or nitrogen gas. It is a present in the combined from as chemins, saltopaters as sodium nitrate and chalas in a South America is a major source of this nitrate nitrogen. The molecules nitrogen is a diatomic nitrogen N2 is a highly stable as it is a triple bonded is a N triple bonding N. Because of this stability of molecules nitrogen as such is not a very reactive in the atmosphere. Under the normal condition and in atmosphere molecules nitrogen is 78.03% by the volume and it has a very low boiling point of minus 195.8 Celsius, which even the lower than that of oxygen. Protein present in the living organism contain about 16% of nitrogen. There is a molecules nitrogen, the most important for the all living organism on here. Here first topic is nitrogen cycle. Friend, you have learned to the small class their nitrogen cycle is a very important diagram. Their nitrogen is assembly constituent of the living beings. Is the nitrogenous base are part of the nucleic acid and protein are made up of amino acid. And which nitrogen is on the important constituent as you already know about the important for these two biomolecules. First is the air has a 78% and nitrogen, but is the most of the living beings is cannot be utilized the atmospheric nitrogen. So nitrogen molecules is convert this nitrogen into the insoluble form. The lighting fixed nitrogen is ammonia and nitrogen fixing bacteria like rhizobiums. The rhizobiums is a nitrogen fixing bacteria and which live in the root of leguminous plant like a pea, rajma, beans, pulse, etc. So also convert to the nitrogen into the ammonia. The most plant is absorbed to nitrate from a soil and the reduce it is an ammonia in the cell from a further metabolics reaction and dead organism and their extract like a urea and decomposed by bacteria into ammonia and by a different set of bacteria into the nitrate. These are left in the soil for use of plant
In this way, nitrogen cycle is self-regulated, but human activity have a causing the steady loss of soil nitrogen. Here, so in this diagram of nitrogen cycle, friend, here show the nitrogen cycle. There is nitrogen in our atmosphere, present atmosphere. There is a suddenly go to nitrogen fixation bacteria and nitrate will denitrify of bacteria. There is a plant, animal, dead organic matter, urea extract and the degraded by the bacteria or amino NH3 bacteria and it is nitrate. There is a circle is a complete for the first and the last is a four. There is important cycle of nitrogen. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आणविक नाइट्रोजन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। आपको पता ही होगा जो आणविक नाइट्रोजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कई मायने में कई जीवों के लिए, ठीक है, और कई जीव क्या हर जीव के लिए जो है इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं नाइट्रोजन जो है वातावरण में मुख्यतः मुक्त रूप में डाई नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यह संयुक्त रूप से चीली सल्फेट पीटर और सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी पाई जाती है, यानी चीली सल्फेट पीटर के रूप में और सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी आपके समक्ष पाया जा सकता है। कहते हैं दक्षिण अमेरिका का चिली क्षेत्र जो है नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत माना गया है। कहते हैं आणविक नाइट्रोजन अथवा द्वि आणविक नाइट्रोजन एक अत्यंत अस्थायी पदार्थ है, क्योंकि इनमें है जो है त्रिबंध पाई जाती है। आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के जो है त्रिबंध होते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जो है ये जुड़े हुए होते हैं। अपने अस्तित्व के कारण सामान्य परिस्थिति में जो है आणविक नाइट्रोजन ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं। वातावरण में आयतन के हिसाब से जो है ये सदैव ही कहते हैं 78.03% नाइट्रोजन है तथा उनका जो है क्वथनांक ऑक्सीजन से भी कम है, यानी -100 जो है 95.8 सेल्सियस होती है। तो समझ सकते हो कि इसकी जो क्वथनांक है बहुत कम है। कहते हैं जीवधारियों में पाए जाने वाले प्रोटीनों में जो है लगभग 16% नाइट्रोजन ही होता है, यानी आप समझ सकते हो कि जो जीवधारी होते हैं उसमें जो है 16% जो है नाइट्रोजन ही होती हैं। कहते हैं नाइट्रोजन चक्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे उस समय भी जो 6वीं 5वीं क्लास में ये जो था नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था। और कहते हैं 9th क्लास में भी नाइट्रोजन साइकिल आपको मिला होगा करने को। तो आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बहुत कुछ मालूम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन साइकिल अपना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ योगदान दे रहा है, यानी नाइट्रोजन चक्र जो है। नाइट्रोजन सजीवों का एक अनिवार्य अवयव है। देखिए नाइट्रोजन जो है हर एक सजीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव माना गया है। कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार सभी न्यूक्लियस अम्लों के भाग है और प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने भी होते हैं तथा नाइट्रोजन इनका एक महत्वपूर्ण घटक है। आप इन दो जैव अणुओं के महत्व के बारे में पहले ही जान चुके हो और समझ भी चुके हो। कहते हैं नाभिक वायु में जो है 78% नाइट्रोजन जो है विद्यमान, यानी 78%। देखिए दोस्तों, अब देखिए नाइट्रोजन की सबसे अधिक अमाउंट है, यानी 78% अगर नाइट्रोजन है फिर तो ऑक्सीजन बहुत ही कम, यानी 28% के आसपास या 22% इसी के आसपास ही माना जाएगा। तो देखिए जब 78% अगर नाइट्रोजन है तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी ये आप समझ सकते हो खुद ही। कहते हैं विद्यमान होता है, फिर भी अधिकांश जीव वातावरण के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका भी कोई कारण है। कहते हैं नाइट्रोजन चक्र इस नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तन करता है। ठीक है, आकाश की बिजली की चमक यानी लाइटिंग, ठीक है, और नाइट्रोजन के अमोनिया NH3 में स्वीकृत करती है। और आपको पता है कि इसके लिए जो है राइजोबियस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, राइजोबियस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, जैसे नाइट्रोजन स्वीकरण के जीवाणु जो कि फलीदार पौधों में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियस जो नाम के जीवाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? फलीदार पौधे, यानी जो दाल उल होते हैं उनमें पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना यहाँ जो है रोल अदा करता है। जैसे आप कह सकते हो मटर के पौधा हो गया, राजमा, सेम, मूंग आदि दलहन पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। कहते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। अधिकांश पादप जो होते हैं मृदा यानी मिट्टी से ही नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और इनकी कोशिकाओं में जो है अमोनिया में बदल देते हैं, ताकि आगे चल के जो अपचायी अभिक्रिया में इसका उपयोग हो सके। कहते हैं जीवाणु मृत जीवों और उनकी जो विष्ठा जैसे यूरिया व्यज्य पदार्थ को अपघटित कर जो है अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, और कहते हैं जीवाणु का एक अन्य समूह इन्हें नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये अपघटन पदार्थ
जो है मिट्टी में रह जाते हैं, जिनका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक में नाइट्रोजन तंत्र स्वयं ही नियंत्रित होती है, परंतु मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो है जो मिट्टी की नाइट्रोजन का निरंतर हर्ष होता जा रहा है, या नाइट्रोजन जो है इंसानों के क्रियाविधि के कारण सदैव जो है ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे समक्ष है आप देख सकते हो नाइट्रोजन चक्र है। कहते हैं सबसे ऊपर जो है वातावरण में नाइट्रोजन, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन स्वीकरण जीवाणु में चला जाता है, फिर नाइट्रोजन NO2 में चला जाता है, फिर ये विनाइट्रिक्स कारक जीवाणु में चला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो होता है पादप प्राणी दोनों में ही होता है। कहते हैं दोनों जो होते हैं मृत जैविक पदार्थ यानी यूरिया विषक्त होते हैं, जीवाणु द्वारा अपचयित होते हैं और अमोनिया जो है जीवाणु फिर से रिलीज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत आसान है, जिसको जो है आप आसानी से कर सकते हो। इसको करने में आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान डायग्राम है। इससे अधिक आसान डायग्राम शायद आपको कहीं मिले भी ना, तो इसको ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल जो है कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी क्लासों के बच्चों के लिए, और ये अपना जो है इम्पोर्टेंट स्थान भी रखता है। Our next topic is nitrogen fixation, biological and abiological. Friend, what do you mean to nitrogen fixation in the biological and abiological? So here, the conservation of the molecules nitrogen into compound of nitrogen, especially amino, is called nitrogen fixation. Here, conversions of molecules nitrogen into the compound of nitrogen, especially amino, is called nitrogen fixation. The nitrogen fixation is the reductive process. Nitrogen fixation is a reductive process. Nitrogen fixation will be stopped if there is no reduced condition of or if oxygen is present. So this is a nitrogen fixation may be take place by two different method. This is a take place by the two different method is biologically and abiologically. Here friend, abiologically and biologically, the first of all is biological nitrogen fixation. What is this? Is the biological nitrogen fixation? So here in biological nitrogen fixation, the nitrogen is reduced to amino without involving any living cell. The abiological fixation can be of two types. The first is industrial and second is a natural. First is a industrial and second is a natural. There are types of a biological nitrogen fixation. For example, in the Haber's process. An example is a Haber's process. Synthetic ammonia is produced by the passing of mixture of nitrogen and hydrogen through a bed of catalyst iron oxide at a very high temperature and pressure. So here giving to the reaction nitrogen plus hydrogen, there is a formation of the 500 Celsius and 1000 atmosphere pressure to is ammonia 2NH3. Ammonia is a formation. This is an industrial fixation wherein the nitrogen get reduced to ammonia, and the natural process nitrogen can be fixed especially during to the electrical discharge from a electrical discharge in atmosphere. It may be occurred during to lighting storm when the nitrogen is there. Atmosphere can be combined with the oxygen to form a oxide of nitrogen. Here second reaction is N2O2. The formation is 2NO is a balanced chemical equation and react by O2. The formation is 2NO2. This oxide of nitrogen may be hydrate and trickles down to the earth is combined nitrate and nitrate. There is a second is a biological nitrogen fixation. What do you mean to the biological nitrogen fixation? Then is a chemically this process is the same as a biologically. Chemically this process is same as a biologically. Biological nitrogen fix is reduction of the molecule nitrogen to ammonia by a living cell in presence of enzyme called nitrogenesis. Is called by nitrogenesis in biological nitrogen fixation.
दोस्तों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो होती है दो तरह के प्रोसीजर जो है उपयोग की जाती है, एक जैवीय, एक होता है अजैवीय। देखिए दोस्तों, जैवीय अजैवीय जो है अपना जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं आणविक नाइट्रोजन के यौगिक विशेष अमोनिया में परिवर्तन करता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण तब कहलाता है जो आणविक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के यौगिक से मिलके अमोनिया में परिवर्तन करता है, तब जाके कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक अपचायक प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, ये एक जो है अपचायक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थात यदि अपचायक परिस्थिति न हो, यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कहते हैं ऑक्सीजन उपस्थित हो तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। यानी अगर ऑक्सीजन वहाँ पर मिलता है तो नाइट्रोजन होगा ही नहीं। अगर साधारण शब्दों में बताया जाए, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो कोई भी दलीदार पौधों को आपको ज़मीन में दबाना पड़ेगा। जब आप दबा दोगे तो वह सड़ गल जाएगा, तब जाके जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अगर वो खुला वायु में रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो शायद नाइट्रोजन फिक्सेशन होना संभव नहीं होगा। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा था। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। देखिए इसके लिए अजैविक और जैविक, यानी अजैविक जिसको हम अबायोलॉजिकली कहते हैं और जैविक जिसको हम जो है बायोलॉजिकली कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, अजैविक का मतलब होता है अबायोलॉजिकली और जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकली। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट में आता है अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? ठीक है, अबायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो इसमें ये बताया जाता है कि बिना किसी जीव कोशिकाओं के भाग लिए नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन हो जाता है। बिना किसी जीवित कोशिकाओं के भाग लिए नाइट्रोजन का जो है अमोनिया में अपचयित हो जाता है, जिसे हम अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो बहुत आसान वर्ड है कि बिना किसी जीवित कोशिका के भाग लिए, यानी इसमें कोई जीवित कोशिका भाग नहीं लेता है। ठीक है, जीवित कोशिका समझते ही हो गया आपको कि कोई जो है जिंदा चीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और इनके अनुपस्थिति में जो है नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन हो जाता है, जिसे जो है अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये दो प्रकार में कन्वर्ट हो जाता है, एक औद्योगिक एक प्राकृतिक, यानी इंडस्ट्रियल और नेचुरल में कन्वर्ट हो जाता है। नेचर में इट इज़ द टू टाइप्स ऑफ कन्वर्टेड इनटू अजैविकली यानी अबायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, आपको याद भी रखना चाहिए कि अबायोलॉजिकल जो है यानी अजैवीय है, वो दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो है औद्योगिक और प्राकृतिक। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जो है हैवर प्रक्रिया में जब नाइट्रोजन, देखिए एक हैवर जो हमने पिछले जो है चैप्टर में किया था, हैवर प्रक्रिया में जब नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन मिश्रण को उच्च ताप पर उच्च दाब पर आयरन ऑक्साइड के उत्प्रेरक की सतह पर प्रभावित करते हैं तो अमोनिया का जो है संश्लेषण होता है। ये हमने पहले भी किया है, क्योंकि आपको जो हमने प्रीव्यू चैप्टर किया तो उसमें हैवर प्रोसेस हमने किया था। ठीक है, अगर याद हो, चाहे अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हैवर प्रोसेस जो है कई बार एग्जामिनर का भी फेवरेट रहा है और एग्जाम में भी आया है। कहते हैं ये औद्योगिक स्थिरीकरण है तथा नाइट्रोजन अमोनिया में अपचयित हो जाती है। देखिए जब औद्योगिक स्थिरीकरण होती है, जब औद्योगिक लेवल पे होती है तो इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, नाइट्रोजन अमोनिया में अपचयित हो जाती है। जैसे कि N2 इस जो है 500 सेल्सियस पे होगा, इसमें जो है 1000 एटम्स फिर प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पश्चात ये तो था इंडस्ट्रियली, यानी जो ये औद्योगिक तौर पे जो है इसका कैसे अपचयन होता है। उसके पश्चात होता है प्राकृतिक प्रक्रिया में क्या होती है। देखिए प्राकृतिक हमने दो टाइप के पढ़ा था ना, जो अबायोलॉजिकली थी वो दो प्रकार की थी, एक थी औद्योगिक इंडस्ट्री, एक थी नेचर। तो नेचुरल में क्या प्रक्रिया होती है? कहते हैं प्राकृतिक में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वातावरण में होने वाली विद्युत प्रवेश द्वारा भी होता है। यानी जब बिजली चमकता है, आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है, चमकने के समय वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देता है। यानी ये नाइट्रोजन क्या करता है दोस्तों, ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, N2 + O2 = 2NO। ठीक है, यानी 2NO2 में कन्वर्ट करता है। कहते हैं नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड जलायोजित होकर जो है पृथ्वी के नीचे नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट संयुक्त यौगिक के रूप में रिस जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो औद्योगिक में जो है कैसे बनता है
और जो है आपका बिजली प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। देखिए, रासायनिक रूप से यह प्रक्रिया अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समान ही है। यानी कहते हैं रासायनिक रूप से यह प्रक्रिया अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समान ही है। जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है आणविक नाइट्रोजन का जो है जीवित कोशिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन जैसे एंजाइम द्वारा अमोनिया में अपचयन होता है। यानी कहते हैं आणविक नाइट्रोजन का जो है जीवित कोशिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजस एंजाइम द्वारा जो है ये अपचयन होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। आगे का जो वीडियो होगा दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़रूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए। ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।